नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक से होंगे। तो डीओपीटी ने 11 अक्टूबर 2022 को अपना एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है और उस ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू उन्होंने एलटीसी के लिए जो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम होती है, एलटीसी के लिए जो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम है, उस स्कीम को फर्दर 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है। पहले ये स्कीम 25 सितंबर 22 तक एप्लीकेबल थी, लेकिन अब इस स्कीम को बढ़ाकर 25 सितंबर 2024 तक के लिए एप्लीकेबल कर दिया है। स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम को हम एलोबरेट वे में एक पहले वीडियो में समझ चुके हैं। हालांकि क्विक रिकैप के लिए मैं बता देता हूँ। कई डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर पे स्केल से नीचे के एम्प्लॉयज़ को एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटलमेंट नहीं होता है एलटीसी पर जाने के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर वो एम्प्लॉय एयर ट्रैवल कर सकता है उन प्लेसेस के बीच में जो प्लेसेस गवर्नमेंट ने पहले से फिक्स किए हुए हैं। वो प्लेसेस यहाँ पे डीओपीटी ने यहाँ पे भी मेंशन किए हुए हैं और पहले भी मेंशन थे। जैसे ये वो प्लेसेस हैं, सारे के सारे ये प्लेसेस एलटीसी पे जाते हुए एक एम्प्लॉय इन प्लेसेस के बीच में एयर ट्रैवल कर सकता है और उसका जो एक्सपेंस होगा वो उसको रिम्बर्सेबल होगा। एक्सटेंशन के अलावा और क्या क्या कंडीशंस हैं जो पहले भी डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम में थी और यहाँ पे भी फिर से मेंशन की हुई हैं, और कुछ थोड़े बहुत जो बदलाव है वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 देख सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि आपको इस स्कीम में बेनिफिट लेने के लिए आपको अपनी जो होम टाउन की एलटीसी है उसको कन्वर्ट कराना होता है। होम टाउन एलटीसी मीन्स अगर आपके पास होम टाउन एलटीसी है तो उस एलटीसी को आप कन्वर्ट करा के इनमें से किसी भी प्लेस पे जा सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इससे एक दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि सपोज आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग और आपका होम टाउन अगर एक ही जगह पर है तो आपको होम टाउन की जो एलटीसी है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। और अगर आप होम टाउन की एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप इस स्कीम के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मींस आप इस स्कीम के अंडर एयर ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है, ये पॉइंट इन्होंने थोड़ा सा आपकी बार एलोबरेट किया है ताकि फर्दर डिस्प्यूट के लिए जगह ना बचे। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जिन प्लेसेस पे जाने के लिए स्कीम है, अगर उनमें से किसी एक प्लेस पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होम टाउन है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस प्लेस को छोड़कर बाकी जगह पर इस स्कीम के अंडर एलटीसी पर जा सकता है। सपोज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और मेरा जो होम टाउन है वो लद्दाख है, तो मैं लद्दाख को छोड़कर बाकी की जो 3 जगह हैं उन जगहों पर इस स्कीम के अंडर एलटीसी अवेल कर सकता हूं। नेक्स्ट जो कंडीशन है फ्रेश रिक्रूट्स के बारे में। फ्रेश रिक्रूट्स के बारे में क्या है, क्योंकि फ्रेश जो रिक्रूट्स हैं उनको फर्स्ट 8 ईयर में थोड़ा सा एलटीसी का ट्रीटमेंट अलग होता है। 2 ब्लॉक्स उनको मिलते हैं 4-4 साल के, और हर एक ब्लॉक में पहले 3 साल होम टाउन और एक एनीवेयर इंडिया। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि वो अपने 3 होम टाउन की एलटीसी में से किसी भी एक होम टाउन को कन्वर्ट कराकर इस स्कीम के अंडर फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ फ्रेश रिक्रूट्स को एक और बेनिफिट दिया जाता है कि एक बार तो उन्होंने एलटीसी स्कीम के अंडर ले लिया, वो चारों में से किसी भी जगह पर जा सकते हैं। उसके बाद वो अपनी एक और होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट कराकर इस फैसिलिटी का इस स्कीम के अंडर बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा, उनको जो चॉइस ऑफ प्लेस होगी वो लिमिटेड हो जाती है। सेकेंड टाइम में इस ऑफिस मेमोरेंडम का बेनिफिट उठाते वक्त वो या तो जम्मू एंड कश्मीर जा पाएंगे या यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। मींस फर्स्ट इंस्टेंस में वो चारों में से किसी भी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा इस स्कीम के अंडर एलटीसी लेना चाहते हैं तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख इन्हीं में से किसी जगह पर जा पाएंगे। फिर कहा हुआ है कि नॉर्मली भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड है वो भी स्कीम के अंडर इन प्लेसेस पे एलटीसी अवेल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने वो रूट्स दिए हुए हैं, डीओपीटी ने वो रूट्स मेंशन किए हुए हैं कि जिन
जिन प्लेसेस के बीच में आपको एयर ट्रेवल का एंटाइटलमेंट दिया जाएगा इस ऑफिस मेमोरेंडम के अंडर। जैसे आप कोलकाता या गुवाहाटी से आप कहीं पे भी जा रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, या फिर आप कोलकाता, चेन्नई या विशाखापट्टनम से आप पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं, तो इनके बीच की जो जर्नी होगी वो आप एयर ट्रेवल कर सकते हैं और उस पर आपका जो भी फेयर होगा वो आपको रिम्बर्सेबल होगा। एक जो अच्छा पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया है वो भी एक तरीके से क्लैरिफिकेशन काइंड ऑफ ही है कि जनरली हमने अभी तक पढ़ा है कि ये जो स्कीम है स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम की, इसके लिए आपको होम टाउन एलटीसी को कन्वर्ट कराना होता है। लेकिन इसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इस स्कीम को आप सिर्फ होम टाउन एलटीसी के अगेंस्ट ही नहीं, आप एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी के अगेंस्ट भी ले सकते हैं। एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी को भी कन्वर्ट कराकर आप इस स्कीम के अंडर एलटीसी पर जा सकते हैं, तो वो भी इक्वली वैलिड है। एक केस ये बनता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो इन प्लेसेस पे ट्रेवल करने की बजाय डायरेक्ट अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग से ही एयर ट्रेवल कर लेते हैं, तो ऐसा करने के लिए उन्हें कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो उनको एयर फेयर का रिम्बर्समेंट होगा वो इन प्लेसेस के हिसाब से ही होगा। और बाकी का जो जर्नी, बाकी की लेग बचती है जर्नी की, वो उनको नॉर्मल जो उनका एंटाइटलमेंट है एलटीसी के लिए ट्रेन का फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, उसके अकॉर्डिंग उसका रिम्बर्समेंट होगा। अब इस पूरे ऑफिस मेमोरेंडम में एक पर्टिकुलर चीज को स्ट्रेस किया गया है डीओपीटी द्वारा, वो है इनका पहले इशू किया गया ओएम जो इन्होंने 29 अगस्त 2022 को इशू किया था। एक्चुअली पहले जो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम आती थी उसके रेफरेंस में एक पर्टिकुलर टर्म फेमस थी, वो थी एलटीसी 80 फेयर। लेकिन एलटीसी 80 फेयर एयर इंडिया द्वारा जारी किया जाता था और एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट होने के बाद एलटीसी 80 फेयर की रेलिवेंस खत्म हो गई है। तो उसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए डीओपीटी ने पहले एक ऑफिस मेमोरेंडम 29 अगस्त को इशू किया था, जिसमें उन्होंने नए सिनेरियो के अंडर आपको किस तरीके से बुकिंग करानी है एलटीसी के लिए, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब वहां पे डिफाइन किया हुआ है। उस पर्टिकुलर ऑफिस मेमोरेंडम को भी हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के बारे में मुझे लगता है कि हम सभी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सभी कंडीशन, कैसे हमें बुकिंग करनी है, क्या कंडीशन है, कब आप इस स्कीम के अंडर एयर ट्रेवल कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपकी अभी कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपकी क्वेरी को टेकअप करके उसका बेस्ट पॉसिबल आपको इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। कोरोना की फिर से न्यूज़ आने लग गई है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और एक डिस्टेंस मेंटेन करिए और मास्क पहनना फिर से स्टार्ट करिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।